जय हिंद दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कि ई कॉमर्स में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं। देखिए, ई कॉमर्स दो तरीके का होता है। एक तो भैया फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे आप बेच सकते हो, या दूसरा तरीका जो कि मैं अक्सर जोर देता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ कि आप अपनी खुद की दुकान बनाइए, अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए, अपनी खुद की कैटलॉग क्रिएट करिए, अपने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए व्हाट्सएप पे कस्टमर लेके आइए और डायरेक्ट सेल करिए। वहाँ पे ना आपको कमीशन देने की ज़रूरत है, ना ही कोई रेफरेंस फीस देने की ज़रूरत है, और ना ही कोई ज़्यादा रिटर्न का झंझट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको बायर मिलते हैं ना, बहुत लॉयल बायर मिलते हैं। अब बात आती है कि भाई हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन अब हम पैकिंग मटेरियल कहाँ से लाएँ, इस तरह के कैराकॉट बॉक्स कहाँ से लाएँ, इस तरह के कीपर कहाँ से लाएँ। अगर ला भी रहे हैं तो इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसके रेट क्या है, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह के आइटम के ना ऑनलाइन मंगाते हैं। भाई ऑनलाइन औने पौने दाम पे मिलता है। आज हम एक एक करके सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ रीसेलर जुड़े हैं, उनको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारा काम तो हम करके दे रहे हैं। लेकिन आप भी समझ लो, क्योंकि आगे भविष्य में चल के आपको अपना सेपरेट काम करना है, तो इसलिए इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैराकॉट बॉक्स, जो कि थोड़ा सस्ता पड़ता है इन कंपेरिजन ऑफ दिस कीपर, प्लास्टिक कीपर। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो बॉक्स है ना, एक्चुअली अगर आप ज्वेलरी का काम कर रहे हो, या इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, एसेसरीज हो गया, अक्सर मैक्सिमम लोग इसी बिजनेस में होते हैं, या छोटे मोटे खिलौने हो गए, या एसेसरीज हो गई, या मोबाइल एसेसरीज हो गई। तो इस तरह के आइटम को ना बेचने के लिए अगर आप मीशो पे बेच रहे हो, तो मीशो पे मैं सजेस्ट करूँगा आप इस तरह के बॉक्स यूज़ करिए, क्योंकि मीशो पे क्या होता है, लो मार्जिन में हमें खेलना होता है गेम। तो मीशो पे अगर इस तरह के कीपर यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आप घाटे में आ जाओगे। तो मीशो पे अगर आप बेच रहे हो, या इंस्टाग्राम पे, या फेसबुक, या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के आप लोगों को बेच रहे हो, तो आपके लिए ये कैराकॉट बॉक्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या कॉस्टिंग की बहुत बचत होती है। चलिए अब फटाफट इसका साइज़ हम बता देते हैं। देखिए, एक पहले ये इस तरह का साइज़ होता है। इसका साइज़ होता है 5 बाई 4 बाई 2.5 इंच, 5, 4 और 2.5 इंच, और अच्छी खासी स्पेस होती है भाई इसके अंदर। इतनी स्पेस होती है कि आप 2-3 क्लेचर, नेकलेस, अंगूठी, रिंग, ईयरिंग का एक अच्छा सा कॉम्बो बना के इसमें आप रख सकते हो। आप और खूबसूरती के साथ इसको आप पैक कर सकते हो। तो इसकी जो कीमत होती है वो होती है 9 रुपये पर पीस, 9 रुपीज़ पर पीस, क्योंकि ये हमारा वाइट शीट के ऊपर है। अगर ये वाइट शीट नहीं होता, ये इसी तरह का ब्राउन कलर में होता, तो ये 9 की जगह पड़ जाता हमें 7 रुपये पर पीस। दूसरा वाला जो साइज़ हमारा 7 इंच बाई 5 इंच बाई 2 इंच, ये 2 इंच होता है, ये 2.5 इंच होता है। तो दोनों में थोड़ा सा थिकनेस का फ़र्क होता है। ये क्योंकि बड़ा होता है तो इसकी थिकनेस कम हो जाती है, ये 2 इंच में आता है, लेकिन परफेक्ट होता है। अगर हमें इस तरह के अपने बड़े चोकर भी किसी को रख के बेचने हैं, तो आसानी से इसके अंदर इसको हम रख के और खूबसूरती के साथ पैक कर सकते हैं। इसकी जो कीमत होती है वो होती है 10 रुपये पर पीस, ठीक है भाई। और ये थोड़ा थिक क्वालिटी में होता है, मोटा मतलब मजबूत। जैसा कि मैंने बताया कि ई कॉमर्स में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप कुरियर जब अपना आइटम करते हो ना, तो ये आइटमें बड़ी बुरी तरीके से फेंक कर इधर उधर जाया करती है। मतलब कहीं पहले कार्गो जाएगी, फिर दूसरे डिपार्टमेंट जाएगी, फिर तीसरे डिपार्टमेंट जाएगी, फिर जाके कहीं डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में ये पहुँचती। तो इसकी थिकनेस थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये पतले पेपर में भी आता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा भाई उसका इस्तेमाल आप ना करिएगा, क्योंकि उससे क्या प्रोडक्ट आपका डैमेज हो जाएगा। तो 10 रुपये का अगर आपको ये बॉक्स पड़ रहा है ना, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट पहले मैं बता चुका हूँ, अगर आप अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम डायरेक्ट सेल कर रहे हो, या अपनी खुद की वेबसाइट बना कर रहे हो, तो भाई इस तरह का एक खूबसूरत विजिटिंग कार्ड ज़रूर बना लेना, थैंक यू कार्ड ज़रूर बना लेना, क्योंकि हर प्रोडक्ट में आपको ये रख के भेजना ज़रूरी होता है, ताकि कस्टमर को आपकी पूरी डिटेल इस कार्ड में ही मिल जाए और वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए। इसकी जो कीमत होती है, ग्लो शीट के ऊपर अगर आप इसको प्रिंट कराते हो, तो आपको 1000 रुपये में 1000 पीस मिल जाते हैं। फिर इसी में एक खुदरा आइटम आता है जिसमें ग्लो शीट नहीं होती है, वो आपको 500 से 600 रुपये में 1000 पीस बन जाते हैं। लेकिन यही चीज़ ऑनलाइन 2 से 2.5 रुपये पर पीस लोग बना के बेच रहे, तो ऑनलाइन आप न बनवाइए, डायरेक्ट आप जाके इसको आप बनवा लीजिएगा। ग्लो शीट वाला, चमकदार वाला बनवाइएगा, सस्ता वाला ना बनवाइएगा, ठीक है। क्योंकि 1 रुपया अगर एक कार्ड का पड़ रहा है ना, तो कोई ज़्यादा नहीं है। फिर तीसरी चीज़, हाँ वन मोर थिंग, इस तरह के कार्ड आपको 2 बनाने पड़ेंगे। अगर आप केवल क्या नाम है,
मीशो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में बेच रहे हो तो भाई सिर्फ एक थैंक यू कार्ड होता है। थैंक यू में कस्टमर को आपको सिर्फ थैंक यू का मैसेज लिख के देना होता है। उसमें आपको ना अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ना ही आपको अपना कोई पर्सनल डिटेल लिखना है। इसको आप नोट कर लो। पर्सनल डिटेल लिख कर आप किसी को नहीं भेज सकते हो, सिर्फ आप एक थैंक यू मैसेज आप कस्टमर तक भेज सकते हो। हाँ, अपने ब्रांड का नाम ज़रूर लिख सकते हो। ब्रांड जेनरिक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपका ब्रांड ऑथराइज्ड हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा आता है इस तरह की स्टैम्प। ये भी क्या है, इस तरह के कैरेगोड बॉक्स के लिए होती है। ये 150 से 200 रुपये में बन जाती है। जब आप इसका फ़ायदा क्या होता है, इसकी एक खूबसूरती बना देता है। जैसे हमें ये बॉक्स भी पैक कर दिया सामान, तो इसके ऊपर हम अपने ब्रांड नेम का एक इस तरह का स्टैम्प लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है ना और बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर एक थैंक यू कार्ड मिल जाता है, ऊपर एक प्रिंटेड हमारा ब्रांड नेम छपा हुआ कस्टमर के पास पहुंचता है। तो इतना अभी तक आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें स्पेस सफिशिएंट होती है। आप अच्छा खासा अमाउंट मटेरियल रख के आप इसमें कस्टमर तक भेज सकते हो। और तीसरी चीज़ की ज़रूरत जो होती है, जो कि बहुत ही मेन है, वो है बबल रैप। बबल रैप इस डब्बे पे अगर आपको लगाना है ना, तो 50 पैसे का बबल रैप इनफ होता है। उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या है, ये बॉक्स आपका सेफली कस्टमर तक पहुंचता है। चारों तरफ बबल रैप करके इसको आप टेपिंग करके अच्छे से पैक करना। फिर बात आती है इस तरह की कुरियर शीट्स की। इसकी कीमत क्या होती है, तो ये जो हमारा आइटम, ये वाले जो शीट आप देख रहे हो, ये है 10 बाई 12 इंच का। इसी का एक दूसरा साइज़ आता है, वो होता है 6 बाई 8 का। तो ये वाला जो पीस हमें पड़ता है, वो पड़ता है 2 रुपये पर पीस। और ऑनलाइन ये पड़ रहा है हमें 4 रुपये पर पीस। तो हमने कहा ऑनलाइन बहुत महंगा है, डायरेक्ट अगर आप खरीदो तो ये 2 रुपये पर पीस। और इसका जो छोटा साइज़ है 6 बाई 8 का, वो पड़ेगा आपको करीब 1 रुपये 20 पैसे का एक पीस। तो ये आइटमें आपके पास होना ज़रूरी है। बल्क में ले आइए, हमेशा के लिए फुर्सत ख़त्म हो फिर आप मंगा लीजिए। इतना आपको समझ में आया। अब आप आती है दूसरे आइटम। अगर आप अमेज़ॉन वगैरह पे आप बेच रहे हो ना भाई, तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। इस तरह के बॉक्स आप लेयर वाले यूज़ कर सकते हो, जिसमें वाइट पिंक अलग अलग कलर में आते हैं, या फिर इस तरह के कीपर आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या होता है, ड्यूरेबल भी होता है। और जब कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट पहुंचता है ना, तो उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये कीपर ना बहुत ही काम की चीज़ होती है। इसमें लेडीज़ अपनी ज़रूरत का सामान रख के आगे भी यूज़ कर सकती हैं। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिल जाता है इसमें। इसका साइज़ क्या होता है, जो कीपर, इसका नाम होता है कीपर 44। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आती है, अलग अलग क्वालिटी आती है। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, इसका ब्रांड नाम है हरिहर। और इस तरह के तमाम लोग बना रहे हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी लीजिए, क्योंकि इसमें भी बहुत हल्के हल्के आइटम आते हैं। आप इसको दबाओ तो चट्टे से बोल जाएगा, सस्ता वाला आप लोगे। तो कीपर 44 जो आपको पड़ेगा अच्छी क्वालिटी का, वो पड़ेगा 15 रुपये से 16 रुपये तक पर पीस। लेकिन ऑनलाइन मंगाओगे तो यही आइटम आपको 20 से 22 रुपये का पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट होलसेलर के पास जाते हो तो 15 से 16 रुपये का आपको पर पीस ये पड़ता है। इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो ये होता है 162 mm, ये होता है 104 mm, और ये होता है 37 mm का साइज़। सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना। ये हो गया कीपर 44। अब दूसरा आता है कीपर 33। इसमें भी क्या सफिशिएंट स्पेस होता है। कीपर 33 का जो साइज़ होता है वो होता है 127 mm, 87 mm और 30 mm। अब जैसे कि हमें एक प्रोडक्ट इसमें रख के भेजना है अमेज़ॉन का, एक ये क्लचर हो गया और एक है हमारा एंटी टार्निश नेकलेस सेट। अब ये देखिए कितनी आसानी से इसमें ये फिट हो जाता है, 1 2। और इसमें तमाम स्पेस, हम अंगूठी भी रख सकते हैं, इयरिंग भी रख सकते हैं। मतलब 3-4 आइटम आप आराम से रख के इसको पैक करके, और ये बंद हो जाता है डब्बा। और इसके ऊपर बबल रैप करना ना भूलिएगा। बबल रैप करने के बाद आप कहेंगे भाई सीट किधर चली गई, हाँ ये रही। बबल रैप करने के बाद आपको सिंपल इस तरह के शीट में पैक करना है और इसको सील करके यहाँ पे अपना कुरियर स्लिप जो भी है आपका, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करके और उसको सिंपल सा कुरियर कर देना, और आसानी से कस्टमर तक पहुँच जाता है विथ ब्यूटीफुल लुक के साथ। और तीसरी चीज़ आई थिंक सब कुछ हो गया है। हाँ, फिर एक और साइज़ आता है, ये इसको बोलते हैं कीपर 22। ये 3, अगर ज्वेलरी वगैरह काम आप कर रहे हो तो इस तरह के बॉक्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कीपर 22 का साइज़ होता है
70 mm, नहीं सॉरी 110 mm, 70 mm और ये 27 mm। ये भी क्या है, छोटे नेकलेस के लिए, अंगूठियों के लिए, ईयरिंग के लिए ये बहुत ज़बरदस्त बॉक्स होता है। अंगूठी 2-3 कभी कभी होता है ना, कॉम्बो अंगूठी, कॉम्बो मतलब कॉम्बो सेट जो होते हैं वो आप इसमें रखो, नीचे एक छोटी सी लेयर रख दीजिए, आप कोई रंगीन कागज़ रख दीजिए। हम तो अमूमन इसमें जो रखते हैं वो रखते हैं हम कॉटन, रुई की एक लेयर बिछा देते हैं, उससे एक एलिगेंट लुक आ जाता है भाई। वो रखने के बाद उसके बाद आप प्रोडक्ट रखो, और इस तरह का हर बॉक्स में एक ऊपर थैंक यू कार्ड रखना ज़रूर, आप उसको ना भूलिएगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू होती है। और फिर इसको आप पैक करके, लेकिन इसमें आप स्टैम्प नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्टैम्प इसमें नहीं चलती है, देख रहे हो ना, स्याही पूज गई, इसमें स्टैम्प काम नहीं, स्टैम्प केवल कैरोबोर्ड बॉक्स में ही आपकी काम करेगी। तो इसका जो कॉस्टिंग आती है वो आती है, हाँ इसकी कॉस्टिंग मैं बताना भूल गया था, छोटे वाले की कीपर 22 की, 44 नंबर की मैंने बता दी थी, और 44 नंबर हाँ ये इसमें रख दिया हमने। ये वाला जो बॉक्स आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 10 रुपये का, और ये वाला जो बॉक्स पड़ेगा आपको पड़ेगा 7 रुपये का। तो सबसे बड़ा वाला 16 रुपये का, उससे छोटा 10 रुपये, सॉरी यार इसका कन्फ्यूज़न है, नहीं ये 12 रुपये का है, हाँ सबसे बड़ा 16 रुपये का, उससे छोटा 12 रुपये का, उससे छोटा 7 रुपये का। फिर अगर कॉरिडोर बॉक्स की बात आई तो लगभग 10 रुपये में, ये या तो इस तरह का आप कत्थई वाला ले लो, अगर प्रिंटेड चाहिए तो थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। छोटा साइज़ ये भी 10 रुपये का और ये बड़ा साइज़ ये भी 10 रुपये का, लेकिन अगर इसमें हम प्रिंटेड लेते हैं इस तरह का कागज़ तो ये हमको पड़ता करीब 14 रुपये का, लेकिन ये अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, तो और भी कुछ अगर चीज़ें रह गई हो तो आप कमेंट में बेशक हमसे पूछिएगा, हम उसकी भी डिटेल आपको दे देंगे। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते कुछ वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।